नाजरीन, आज का प्रोग्राम शाहराह भुट्टो के नाम। कराची बदल रहा है या कराची सिर्फ अमीरों का शहर बन रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके फ़ायदे। नाजरीन, ये 39 किलोमीटर लंबी सड़क जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है कराची के शहरियों के लिए, इसे एक बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन वो बात ही क्या कि पीपल पार्टी का मंसूबा हो और उसको मीडिया या सिविल सोसाइटी आराम से हजम कर लें और उस पर कोई और बात ना करें। यही सब कुछ इस प्रोजेक्ट के साथ भी हो रहा है। कराची में जब से पीपल पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब आए हैं, उन्होंने कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए, कराची की तामीर के लिए दिन रात एक किया हुआ है। वो तकरीबन हर वक्त ही फील्ड में होते हैं। बहुत कम देखा गया है कि वो कोई फाइल वर्क करते हैं या इजलासों में होते हैं या बंद कमरे में होते हैं। वो पार्टी से भी ज़्यादा अपना टाइम कराची की सड़कों को दे रहे हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स प्लान किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो क्या उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती? क्या उनकी सारे प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देखे जाते? अब हम देखते हैं ये जो शाहराह भुट्टो का जो मंसूबा है, इसके बारे में क्या लोगों के एतराज़ात हैं और इससे क्या फ़ायदे मिलने हैं लोगों को। नाजरीन, ये 39 किलोमीटर तवील शाहराह ये कराची के जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसको M9 मोटरवे से जोड़ती है। और फ़ायदा यही होगा कि शहर के जो लोग हैं वो ट्रैफिक के झंझट से आज़ाद बहुत जल्द मोटरवे, एयरपोर्ट, मलिर DHA और बहरिया टाउन तक पहुंच सकेंगे। जब हम इन लोकेशंस का नाम लेते हैं तो फिर थोड़ी सी तेवरियाँ उठती हैं कि ये बेनिफिट कर रही है DHA को भी, ये बेनिफिट कर रही है बहरिया टाउन को भी। लेकिन सवाल क्यों उठाया जाता है कि जी ये एक एलीट कॉरिडोर है ना कि एक पब्लिक कॉरिडोर। लेकिन जब पंजाब में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो उन पे तालियां बजाई जाती हैं। जैसे हम लाहौर शहर की मिसाल लें तो लाहौर शहर में एक ऐसे कॉरिडोर को सिग्नल फ्री किया गया है जो ज़्यादा सर्व करता है DHA को, जो ज़्यादा सर्व करता है मॉडल टाउन के रेजिडेंट्स को। और ये वो इलाके हैं, ये वो लाहौर के जोन्स हैं जहाँ पे रूलिंग एलीट रहती है। जब आप फिरोजपुर रोड से जेल रोड पर आते हैं तो जेल रोड को टोटल सिग्नल फ्री किया गया है। सिग्नल फ्री जेल रोड से चलते हुए आप आते हैं आगे मेन बुलेवार्ड ऑफ गुलबर्ग। गुलबर्ग को भी सारा वो कर दिया गया है सिग्नल फ्री। अब वहाँ से गुलबर्ग से आप मॉडल टाउन विदाउट स्टॉपिंग एट एनी सिग्नल आप पहुँच जाते हैं। और अगर आपने DHA जाना है तो उसके लिए भी आपको कहीं पे किसी एक इशारे पे भी रुकने की नौबत नहीं आती। ना सिर्फ ये जेल रोड और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के ज़रिए उसको फैसिलिटेट किया गया है मॉडल टाउन को और DHA को, अब ज़्यादा इससे बड़ा मंसूबा ये है कि जेल रोड को एक एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया जाएगा मोटरवे से। जी, कि आप मोटरवे से डायरेक्ट उसी एक्सप्रेस वे पे आप आए जेल रोड से आगे मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और वहाँ से DHA को जाएं या आप चले जाएं मॉडल टाउन। तो इस तरह के जब मंसूबे पंजाब में किए जाते हैं तो वहाँ पे कोई इतना क्रिटिकल इवेल्युएशन उसकी नहीं होती। लेकिन जब सिंध में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा मुकम्मल होता है तो फिर मीडिया, पब्लिक, सिविल सोसाइटी दो हिस्सों में
तकसीम होती है। चलें, आज हम एक सिर्फ सड़क की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कराची की सियासत की, सिंध की तरक्की की, पंजाब से मुवाजना और उस सोच की कि सिंध का हर मनसूबा कंट्रोवर्शल क्यों बनाया जाता है। तो इसका आगाज करते हैं शाहराह भुट्टो से। ये 39 किलोमीटर तवील सड़क जिसका इफ्तिताह हो गया है, ये कराची के उन मंसूबों में से है जिन्होंने कराची के मैप को बदल दिया है। ये सड़क कयूमाबाद फ्लाईओवर के करीब से शुरू होती है और सीधा M9 मोटरवे तक पहुंच जाती है। अब अगर आप DHA, क्लिफ्टन, कुरंगी या जिला जनूबी से निकले तो पूरे कराची के ट्रैफिक से पाक विदाउट स्टॉपिंग एट एनी सिग्नल आप पहुंच जाएंगे मोटरवे पर। आपको दरमियान में जो एग्जिट्स मिलते हैं वो है शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और एयरपोर्ट के करीब रसाई पॉइंट। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि वाह 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 जी, अब एयरपोर्ट पर पहुंचना आसान हो गया है। तो उस पे मैंने जब सोशल मीडिया पे चेक किया तो एक सहाफ़ी है उमर आर कुरैशी, उन्होंने कहा कि जी मैं इस रूट को कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूं और शाम के रश में ये शाहराह फैसल से भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो सच पूछे, कराची जैसे शहर में अगर जहां एक सिग्नल पर 25 मिनट लग जाते हैं और वहां कोई एक सड़क 40 या 50 मिनट में आप के को मंजिल मकसूद में पहुंचा दे और आपके 40-50 मिनट बच जाए, तो इसको एक ब्लेसिंग के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन नाजरीन, जहां तारीफ होती है वहां तनकीद भी सामने होती है। तो वही कि जी ये सड़क तो DHA के लिए बनाई गई, ये सड़क बहरिया टाउन के लिए बनाई गई। तो मैं अभी नेट पे देख रहा था X पे, तो एक किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा कि जी DHA टू DHA हाईवे है ये। अब ये सवाल चले बिल्कुल गलत भी नहीं है। देखें तो कराची का जो असल मसला है वो कहाँ है? वो है जी औरंगी, वो है लियारी, लांडी, कुरंगी, नाथ कराची, सरजानी और मलीर के अंदरून इलाके, मलीर के जो गोट हैं पुराने, वहां पे भी सड़कें बननी चाहिए, वहां पे भी सिग्नल फ्री रिजीम होना चाहिए, वहां पे भी गटर जो है ना वो बंद होने चाहिए और पानी और ट्रैफिक के मसाइल जो है ना हल होने चाहिए। तो आइंदा जब मुर्तज़ा वहाब साहब आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करें तो आम आबादी वाले लोगों को भी तरजीह देनी चाहिए। और ये बात तो है कि ये जो सड़क है वो किसी एक तबके के लिए नहीं बनती, बल्कि उस पे हर आदमी सफ़र कर सकता है और करता भी है। तो उसमें अगर हम DHA टू DHA कहकर एक प्रोजेक्ट की हम अहमियत कम करने की कोशिश करें तो ये एक पॉलिटिकल बायस होता है। आप किसी दिन उसी रोड पर शाहराह भुट्टो पर खड़े हो जाए तो देखेंगे कि मलीर के लोगों का भी वक्त बच रहा है क्योंकि उनकी मोटरवे तक रसाई आसान हो रही है। तो मोटरवे पे जो सफ़र है वो क्या सिर्फ अमीर करते हैं? हर आदमी करता है। तो अब माइंड सेट ये हो गया कि लोग हुकूमत के मंसूबों पर यकीन नहीं करते, उन्हें हर चीज़ रियल एस्टेट के मंसूबों की गेम लगती है। और बहरहाल अगर आप लाहौर कराची की तारीख देखें तो शायद लोग मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं है। अब नाजरीन हम आते हैं कि पंजाब बमुकाबला सिंध। पंजाब में, पाकिस्तान में एक अजीब रिवायत बन चुकी है कि पंजाब में सड़क बने, मेट्रो बने, अंडरपास आए तो कहा जाता है जी ये तरक्की हो रही है। इसको अदर वे राउंड देखें तो लोग कहते हैं वो हो नहीं, ये कंक्रीट की सियासत हो रही है, ये सिर्फ सड़कों की सियासत हो रही है, सड़कों से कौमें नहीं बनती। ये फिक्रा गालबन आपने सुना हुआ होगा, किसने कहा था। और यही अगर ऐसा कोई मंसूबा सिंध में मुकम्मल हो तो फिर हम खड़े हो जाते हैं और उसको अपने आर्टिकल्स में, अपने तबसरों में, पॉडकास्ट में उसको डिमॉलिश करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या कराची को, सिंध को बेहतर सड़कें नहीं मिलनी चाहिए?
کیا سندھ کو انفراسٹرکچر کا حق نہیں ہے؟ ہمیں سیاسی اختلاف ضرور کرنا چاہیے، لیکن منصوبوں کی فیزیبلٹی، پروڈکٹیوٹی اور سسٹینیبلٹی پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں لاہور رنگ روڈ ہے، موٹر ویز ہیں، اورنج لائن ہے، فلائی اوورز ہیں، انڈر پاسز ہیں، تو لوگ ان پہ تنقید تو کرتے ہیں لیکن لاکھوں لوگ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو سندھ میں اگر کوئی نیٹ ورک بن رہا ہے تو بھئی اس کو بھی ویلکم کر لیں، مرتضی وہاب کے لیے کوئی 2-4 تالیاں بجا دیں کہ انہوں نے کراچی کی پبلک کے لیے کچھ کیا ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ نو بھئی یہ تو ڈی ایچ اے کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ بہت جوڑا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ آج کل ہم اربن فلڈنگ کا شکار ہیں، آج کل ہم ہیٹ ویوز کا شکار ہیں، آج کل ہم ایکسیسو رینز کا شکار ہیں، شارٹیج آف رینز کا شکار ہیں۔ تو بارشیں آتی ہیں تو اربوں کی سڑکیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک منصوبوں کے افتتاح دیکھے، لیکن ہم نے ان منصوبوں کی اتنی لمبی زندگی نہیں دیکھی۔ تو ایک بات سڑک بنانا ہے، ایک بات گورننس بھی ہے۔ تو ناظرین، پورے پاکستان کے لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ سڑکیں بناؤ، سڑکیں نہ بھی بناؤ لیکن لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر اربوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں تو پھر ساتھ ماحول کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی سندھ میں اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو سیاسی تعصب کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ میں ہوں احسن رضا، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خصوصی پروگرام۔ دیکھتے رہیے، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔